हेलो बच्चों, क्या चाल बच्चों। मैं दानिश खान बात करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK इंस्टीट्यूट सलीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ाया गया है क्लास 10 की। हम लोग विज्ञान पढ़ा था, विज्ञान में पढ़ा है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में पहले पार्ट चल रहा हमारा प्रकाश परावर्तन का आवर्तन। ये लेक्चर नंबर 4 इसका बच्चों। इससे पहले हमने 2-3 लेक्चर पहले का आ चुके हैं। इसके आज से क्वेश्चन और लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? दर्पण। ठीक है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? ठीक है, समझ रहा। देखो, दर्पण शीशा। ठीक है, दर्पण मतलब शीशा। दर्पण दो प्रकार के बेटा होता है। सामान्य में इसकी परिभाषा लगाएंगे। दर्पण मिरर, मिरर जो होता है मिरर दो प्रकार का होता है। मिरर एक है समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण बेटा। नंबर होता है समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। ठीक है, ओके बेटा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, पहले मिरर दर्पण की परिभाषा आपको लिखना है बेटा। ये शॉर्टली बताया मैंने। दर्पण दो प्रकार का होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले बच्चे परिभाषा शुरू करो, दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग लगाकर दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण परिभाषा है, समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से बस इसे बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं बच्चे? मिरर। आज से हम समतल दर्पण का खत्म करेंगे, कल से शुरू करेंगे। समतल दर्पण की परिभाषा लिखो अच्छी सी। यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के, यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के, यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, कि पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए बेटा। क्या कर दिए? पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बेटा। तो प्राप्त व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। तो प्राप्त व्यवस्था जो कोई बन जाए, व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दर्पण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो एक बार, यदि कि समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ को, ये बार कांच है बेटा। कांच और दर्पण में फर्क होता है। कांच दोनों तरफ से वाइट होता है और दर्पण में एक तरफ पुताई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरफ पॉलिश लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांच है, ये एक कांच था। ठीक, कांच तुमने क्या इसकी तरफ पॉलिश कर दी एक तरफ, दूसरी तरफ अपनी शक्ल देख सकते हैं, इसे बोलेंगे दर्पण। ठीक है, कांच और दर्पण में फर्क होता है। कांच में ना इधर ना दोनों तरफ पॉलिश नहीं होती। ठीक है, और दर्पण में एक तो पॉलिश होती है। क्या बस समझ गए? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा। अब चलिए समतल दर्पण। दर्पण के प्रकार कितने होते हैं बेटा? दर्पण के प्रकार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। नंबर 1 क्या है? समतल दर्पण। आज हम खत्म करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण बेटा ये क्या होता है? देखो, परिभाषा है किताबी, लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा दर्पण जिसमें समतल, ऐसा दर्पण जिसमें नोट बनवाना। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसमें, ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच के, समतल पारदर्शी कांच के, समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर के पृष्ठ पर के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, पर चमकीली, वही बात बोली थी, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। तो बेटा क्या होता है? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक तरफ वो क्या होता है, एक तरफ पॉलिश कर दो, क्या होता है? समतल दर्पण कहलाता है। अब देखो बेटा, समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं आपको। हेडिंग डालो, समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। समतल दर्पण से संबंधित
बातें, ठीक है। मैं इसको फैक्ट मान लो यार, फैक्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ समतल दर्पण। नंबर 1 समझना है क्या बताया जा रहा है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, समतल दर्पण से सदैव आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण से सदैव आभासी व काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी मतलब रियल इमेज नहीं होती बेटा, ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है मतलब जो हम देखते हैं ना फेस बेटा, वो रियल इमेज नहीं होती है, प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर 2, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। देखो समझते हैं, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी कॉमा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ये दूरी बराबर होती है बेटा, समझाते हैं। देखो क्या बताया जाए इस टाइम में, देखो बेटा इसमें टाइम बोलेगी, जैसे हम लोग सुबह आपने देखा सुबह शाम किसी भी टाइम ना फेस देखते हैं समतल दर्पण में, जो घर में होता है ना, मालूम ऐसे रखे हैं समतल दर्पण को, ठीक है। जो शीशा मेरा मिरर ऐसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं बेटा तो मैं 6-7 दिख रहा है, अगर इसको पीछे शीशे को ले जाएंगे तो हमारा फेस छोटा होता जाएगा, मतलब जितनी दूरी बढ़ती जाएगी हमारा प्रतिबिंब की दूरी बढ़ती जाएगी, जितना इसको पास लेके आएंगे हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। तो ये कहे जितना वस्तु से दर्पण की दूरी होती है वही दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। जितनी दूरी हम खड़े होंगे उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, जितनी पास आएंगे तो उतनी पास बनेगा। आपने देखा ही होगा बेटा, सामने खड़ो एकदम सामने देखो, कुछ ही तो बड़ा दिख रहा है हमारा फेस, पीछे करते ही छोटा होता जाएगा, और पास लेते जाओ तो बड़ा हो जाएगा, यही बताया जा रहा है, ठीक है। नंबर 3 देखो यार क्या बोला गया, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब के बराबर होती है, ठीक है। ये था तुम्हारे समतल दर्पण के बारे में सर 3-4 बातें थी, लिखवा दी आपको, ठीक है। क्या थी बस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टाइम पूरी बना हमारा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आगे आते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहाँ पर आगे मतलब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हेडिंग डाले करते हैं टोटल आप लोग, अगली हेडिंग बच्चा हमारी है हेडिंग डालो प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे होन डालना। और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल डीके फरीदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अगला, प्रतिबिंब इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है बेटा। प्रतिबिंब बोले तो इमेज बेटा, क्या होता है इमेज। अब देखो यार इसमें क्या परिभाषा की है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर जिस बिंदु को मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वस्तु से चलने वाली, सुना बना दिखाते हैं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती है मतलब लग रहा हम मिल रही है, प्रतीत होती हैं, ठीक। जहां भी प्रतीत होती हैं वहां हमें वस्तु की अनुभूति होती है, वहां हमें वस्तु की
अनुभूति मतलब दिख रही वस्तु, अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, ठीक है, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये हो गया प्रतिबिंब बेटा किसे कहते हैं, क्या बात समझा कि प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अगला ये कितने प्रकार का होता है बेटा? देखो ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। इसके प्रकार बेटा नंबर 1 प्रतिबिंब के प्रकार, नंबर 1 नंबर 2 शॉर्ट में लिखवा से इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो सब आप शॉर्ट लिखें, अपने आप लिखना पड़ेगा आपको। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो यार वास्तविक का मतलब यहाँ देखा, ये लाइन लिखनी है आपको पूरी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पे आकर मिलती, लिखना ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वहाँ क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सब में लिखा अपना लिखना सीखा मुझे। अगला यहाँ तो आभासी क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ क्या है? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रकाश की किरणें पूरा वही है, ठीक है। ये इसके लिए आ जाएगा, किरणें, प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, सॉरी मिलती हुई ना, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा अगर वास्तविक में आके मिल जाए, बात बोल रहे मिलती है, मिलती प्रतीत होती है। अगर वास्तविक पे आके मिल जाए बेटा तो वहाँ बनेगा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक रूप से ना मिलती हो, ठीक है, हमें ऐसा समझा कि हाँ मिल रही होगी जाके, तो वह क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बेटा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों ने इसको प्रतिबिंब तक ही रोकना है। कल से हम लोग दर्पण पे आगे बढ़ेंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को हम अच्छी तरीके से समझे, उसको खल्लास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल देखिए इंस्टीट्यूट सलीला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर कमेंट को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए और सी अच्छी मेहनत करते रहें, हम भी मोटिवेट होते रहें आपके लिए ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।